पे कॉर्नियल रिफ्लेक्स की बात कर लेते हैं हम। कॉर्नियल रिफ्लेक्स में क्या होता है, जब भी लाइट हमारी आई पे कॉर्निया पे पड़ती है तो क्या होता है, एफरेंट इम्पल्सेस जो है हमारे पास जनरेट होते हैं। एफरेंट इम्पल्सेस जो है ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व्स, ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व के जरिए इंटरनेशनल न्यूरॉन्स के पास जाते हैं। इंटरनेशनल न्यूरॉन्स के बाद जो है हमारे पास मोटर जो कनेक्टेड होता है मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व्स, जो कि सप्लाई करती है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल्स को, और ये जो है क्लोजर ऑफ आईलिड्स करा देती है हमारी। इस तरह हमारे लाइट के रिजर्व कॉर्नियल रिफ्लेक्स में जनरेट होता है। ये जो कह रहे हैं ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व जो है इंटरनेशनल न्यूरॉन्स से कन्वर्ट। इंटरनेशनल न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स होते हैं। ये क्या होता है कि अगर हमारे पास कॉर्नियल रिफ्लेक्स है, ये यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट पर यहाँ से एफरेंट इम्पल्सेस हमारे पास सारे ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व्स के यहाँ पे आगे टर्मिनेट करें इंटरनेशनल न्यूरॉन्स, मतलब इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स के। ये जो इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स हैं ये हमारे पास कनेक्टेड हैं मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व। फेशियल नर्व के जो मसल्स हैं वो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल को सप्लाई करते हैं, जो कि आईलिड्स को क्लोज करते हैं। ये इंटरनेशनल न्यूरॉन्स हैं जो कि ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व को मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा डायग्राम से देख लेते हैं। ये डायग्राम है बुक की, ये देखेंगे। ये कॉर्निया को लाइट पड़ी कॉर्निया पे। कॉर्निया जो है ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व से सेंसरी एफरेंट फाइबर्स लेते जाते हुए हमारे पास ट्राइजेमिनल सेंसरी गैंग्लियन से आके कनेक्ट हुआ यहाँ पे इसके न्यूक्लियस से, जो कि हमारे पास इंटरनेशनल न्यूक्लियस है, इंटरमीडिएट न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, इंटरमीडिएट न्यूरॉन है। ये है हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ मेन सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है। ये कनेक्टेड इंटर न्यूरॉन से, इंटरनेशनल न्यूरॉन से, जो कि मोटर न्यूक्लियस है फेशियल नर्व का मेन मोटर न्यूक्लियस है। ये जो फेशियल नर्व है सप्लाई करती है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल को, जो कि फिर इसको कंस्ट्रिक्ट करते हैं, कंस्ट्रिक्शन होती है, और फिर जो है हमारे पास ये आईलिड क्लोज हो जाती है। इस तरह ये पूरा कॉर्नियल रिफ्लेक्स हमारे पास जनरेट होता है। अब हम नेक्स्ट रिफ्लेक्स की बात करते हैं, विजुअल बॉडी रिफ्लेक्स। अब हम यहाँ पे विजुअल बॉडी रिफ्लेक्स की बात कर लेते हैं। विजुअल बॉडी रिफ्लेक्स है क्या, मतलब कि हमारा वो बॉडी का रिफ्लेक्स है जो हमारे देखने की वजह से हो रहा है। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो कि नॉर्मली चल रहा है, उसका अचानक से एक मड में मिट्टी में एक कीचड़ में पैर चल जाता है, वो फ़ौरन नीचे देखता है। उसकी वजह से नीचे देखने की वजह से उसकी बॉडी भी, उसकी जो बॉडी होती है वो भी मूव करती है। इस बॉडी का मूवमेंट जो कि हमारे देखने की वजह से हो रहा है, इसे हम कहते हैं विजुअल बॉडी रिफ्लेक्स। ठीक है, मूवमेंट ऑफ बॉडी टूवर्ड्स द विजुअल स्टिमुलस। ये जो है रिफ्लेक्स आर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्या होता है कि हमारे पास विजुअल इम्पल्सेस जो है जो जनरेट होती है वो ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक क्याज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट तक जाती है। ऑप्टिक ट्रैक्ट तक जाने के बाद वो सुपीरियर कॉलिकुलर के पास जाती है। हमारे पास सुपीरियर कॉलिकुलर से हमारे पास टेक्टोस्पाइनल और टेक्टोबल्बर न्यूक्लियस के पास जाती है। टेक्टोबल्बर जो है क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लाई होते हैं, इनके पास हमारे पास जाती है, और जो है हमारी स्पाइनल हमारे कॉर्ड के पास डिफरेंट सेगमेंट्स में क्रेनियल नर्व्स के मोटर न्यूक्लाई में जाती है और हमारी बॉडी की मूवमेंट कराती है अकॉर्डिंग टू द हमारे विजुअल इम्पल्स है। ये देखें डायग्राम में देख लेते हैं। सपोज ये आईज है हमारे, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, यहाँ से वही इम्पल्सेस जनरेट हुई, नेजल वाली जो है क्रॉस हो गई और जो है टेम्पोरल ऐसी रही। यहाँ पे ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के पास जाने के बाद डायरेक्टली जो है सुपीरियर कॉलिकुलाई इसके पास इसके फाइबर्स चले जाते हैं। सुपीरियर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के पास नहीं जाते, सुपीरियर कॉलिकुलस के पास इसके फाइबर्स चले जाते हैं। यहाँ पे टेक्टोस्पाइनल और टेक्टोन्यूक्लियर फाइबर्स होते हैं, इनके पास जो है हमारे पास फाइबर्स जाते हैं, और फिर जो है अकॉर्डिंग टू द विजुअल इम्पल्स, कोई भी इम्पल्स जिस तरफ भी देखना हो तो वो उस अकॉर्डिंग टू द स्पाइनल कॉर्ड को अपने इन्फॉर्मेशन देते हैं और इस हिसाब से बॉडी की मूवमेंट होती है। ठीक है, अब हमारे पास एक रिफ्लेक्स रह गया पिपुलरी स्किन रिफ्लेक्स। पिपुलरी स्किन रिफ्लेक्स में क्या होता है कि हमारे पास जो आँख के ऊपर वाले जो मसल्स होते हैं, अगर ये स्किन जो है स्टिमुलेट हो जाए तो फिर जो है पिपुलरी स्किन रिफ्लेक्स जनरेट होता है। ये आई है, सपोज डेट ये आई है, इसके ऊपर जो स्किन है अगर ये स्टिमुलेट हो चाहिए, स्टिमुलेट कैसे होगी, बाय पिंचिंग या बॉक्सिंग के दौरान जो है हम पिंच करते हैं किसी को, और ये यहाँ पर जो पेन फाइबर्स होते हैं, एफरेंट सेंसरी फाइबर्स जो है यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं हमारे पास। एफरेंट सेंसरी फाइबर्स जो है स्टिमुलेट हो जाते हैं, इनके पास हम हाउ कनेक्शन होते हैं एफरेंट प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स के साथ, जो कि लेटरल ग्रे कॉलम के फर्स्ट थोरेसिक और सेकेंड थोरेसिक सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। क्या होता है कि ये पिंच हुई,
ये स्किन जो है पिपुलरी मसल्स की आई के ऊपर वाली जो स्किन है ये पिंच करने के बाद स्टिमुलेट हुई, इसके जो पेन रिसेप्टर्स स्टिमुलेट सेंसरी एफरेंट जो सेंसरी फाइबर्स हैं वो स्टिमुलेट हुए। उससे क्या होता है कि इसके जो कनेक्शन होते हैं इसके इफरेंट प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स के साथ होते हैं, थोरेसिक 1 और थोरेसिक 2 सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ये जो है इसके ये आप देखो ये हमारे पास कुछ इस तरह का ग्रे मैटर होता है ना, इसके बारे में वाइट कॉलम होता है। ये वाइट जब यहाँ पे हमारे पास फाइबर्स आते हैं एफरेंट इसके साथ भी कुछ इसके जो वाइट रमाए होता है यहाँ भी इसके साथ कुछ कनेक्शन होता है। जो वाइट रमाए होता है उसके साथ सिंपैथेटिक ट्रंक जो है पास आउट हो रहा होता है, सिंपैथेटिक ट्रंक के साथ जो है सिंपैथेटिक ट्रंक के साथ ये कनेक्ट होता है। ये जो है सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन के पास जाता है, यहाँ से सिंपैथेटिक गैंग्लियन कहते हैं, ये सिंपैथेटिक चेन होती है हमारे पास, सिंपैथेटिक गैंग्लियन के पास जाता है। यहाँ से जो है हमारे पास सिंपैथेटिक गैंग्लियन के पास जाने के बाद गैंग्लियन में क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे एक अगर फाइबर्स अटैच हो रहे हैं तो ये प्री गैंग्लियोनिक है और यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे और जो है इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सिस हमारे पास आई के पास ही मौजूद होता है। वहाँ पर जाके उसको इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सिस के साथ जाके बाइंड इसके को साइनैप्स करेगा। इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सिस के साथ यहाँ से लॉन्ग और शॉर्ट सिलेरी नर्व निकलेंगे और जो है पिपल के मसल्स को डायलेट करेंगी। ये देखें हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं इसका एक। पिपुलर स्किन रिफ्लेक्स है, स्किन जो है रिफ्लेक्स हुए पिंचिंग की वजह, इसके साथ एफरेंट सेंसरी फाइबर्स से जो स्टिमुलेट हुए वो गए हमारे पास इफरेंट सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स के ग्रे मैटर में जो फर्स्ट और सेकंड थोरेसिक सेगमेंट के स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ से जो हमारे पास वाइट रमाई से जाके कनेक्ट हुआ, वाइट रमाई से कनेक्ट होने के बाद हमारे पास सिंपैथेटिक ट्रंक पास हो रहा था, उसके साथ जाके अटैच हुआ। ये जो है हमारे पास सुपीरियर सर्वाइकल की थोरेसिक था, हमें आई के पास जाना है तो थोरेसिक के ऊपर हमारे पास सर्वाइकल सेगमेंट होता है। सर्वाइकल सेगमेंट के थोरेसिक के पास जो सर्वाइकल सेगमेंट में हमारे पास इसके फाइबर्स गए, उसके बाद जाने के बाद जो है हमारे पास ये सिंपैथेटिक चेन थी। उसके बाद जब इसने गैंग्लियन में आके हमारे पास साइनैप्स किया तो यहाँ से पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर्स निकले। यहाँ से हमारे ये गैंग्लियन थे, यहाँ से पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर्स निकले। पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर्स इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सिस के पास हमारे पास गए और लॉन्ग और शॉर्ट सिलेरी नर्व्स के साथ यहाँ से जो है इन्होंने जो है जो पिपुलरी मसल्स ऑफ द इरिस को डायलेट करा। ठीक है, दैट्स इट। पास जो है 5 तरीके के विजुअल रिफ्लेक्स थे, डायरेक्ट और कॉन्सेंट्रल लाइट रिफ्लेक्स, अकोमोडेशन, कॉर्नियल, विजुअल बॉडी और पिपुलर स्किन रिफ्लेक्स। हमने देखा कि डायरेक्ट और कॉन्सेंट्रल लाइट रिफ्लेक्स में हमारे पास क्या होता है कि हमारे अगर आइज़ पे आके हमारे जो है लाइट डायरेक्ट पड़ रही है तो उसमें वहाँ पे जो है डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स होगा और जो इससे जो लाइट रेज हैं दूसरी आई पे पड़ रही हैं उसकी वजह से जो रिफ्लेक्स जनरेट होगा वो होगा कॉन्सेंट्रल लाइट रिफ्लेक्स। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में हमने देखा कि डिस्टेंट और नियर ऑब्जेक्ट हम काफ़ी देर से देख रहे हैं, फिर अचानक से एक हमारी नज़र आगे करीब वाले ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, उस वजह से जो रिफ्लेक्स जनरेट होता है वो होता है अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। फॉर एग्जांपल कि अगर हम एक पेंटिंग लगी हुई है एक वॉल पे, हम उसको काफ़ी देर से स्टेयर कर रहे हैं, देखी जा रहे हैं और अचानक से एक पर्सन आता है और आपका गर्म कॉफ़ी या जो टी जो है आपके शोल्डर पर लगा देता है तो आपके सामने रख देता है, वो अचानक से आपकी नज़र उस पर पड़ती है, उस वजह से जो रिफ्लेक्स जनरेट होता है उसे हम कहते हैं अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। ठीक है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स क्या होता है, डायरेक्ट आई पड़ती है आपकी आंख पे, वो जो है डिफरेंट जो है फाइबर्स कॉर्निया पे लाइट पड़ती है, कॉर्निया जो है जो रिफ्लेक्स उस वजह से जनरेट होता है उसे हम कहते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स। विजुअल बॉडी रिफ्लेक्स वो होता है कि जो आप देखने की वजह से आपकी बॉडी की मूवमेंट हो, जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप एक बुक के पेज पे आप पढ़ रहे हैं, बुक है एक तरह से आपकी यहाँ पे आप मुड़ते हैं, इस वजह से आपकी आईज हेड की मूवमेंट होती है, नेक की मूवमेंट होती है या शोल्डर्स की मूवमेंट होती है, हैंड की मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को आप कहते हैं विजुअल बॉडी रिफ्लेक्स। पिपुलर स्किन रिफ्लेक्स में क्या होता है कि अगर किसी ने आपको पिंच कर दिया है आई पे तो इसके जो ऊपर वाली मसल्स हैं अगर स्टिमुलेट हो जाते हैं, सेफ्रेंट सेंसरी फाइबर्स फिर डायलेट करते हैं आपके पिपल को, उस रिफ्लेक्स को हम कहते हैं पिपुलर स्किन रिफ्लेक्स। अगर आपको इसमें से कोई भी रिफ्लेक्स समझ में नहीं आया हो तो आप पीछे वीडियो को देख सकते हैं, इन सब पे सबकी वीडियोज़ हैं, लेकिन इन जो है सबसे ज़्यादा जो है डायरेक्ट और कॉन्सेंट्रल लाइट रिफ्लेक्स और अकोमोडेशन रिफ्लेक्स पूछा जाता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये अच्छे से कर लें। इस वीडियो में हम ऑप्टिक पाथवे की लीजन्स की बात करेंगे। अगर किसी को ऑप्टिक नर्व का पाथवे रिवाइज करना है तो हमारी पिछली वाली वीडियो में से रिवाइज कर सकता है। हम इसके लीजन्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमारे ऑप्टिक फाइबर्स की लीजन
हो रही है, जैसे कि नंबर 1 पॉइंट पे हमें दिखाएगा यहाँ पे अगर लीजन होगी तो हम सर्कमफेरेंशियल ब्लाइंडनेस होगी। किस वजह से होती है कि अगर कोई भी इन्फेक्शन आके हमारे पास ऑप्टिक फाइबर्स को, ऑप्टिक नर्व्स को हमारे पास जो है इन्फेक्ट कर रहा होगा साइड से, तो ये सर्कमफेरेंट ब्लाइंडनेस करेगी। ये इन्फेक्शन किस वजह से भी हो सकता है, इथमॉइड साइनस, इथमॉइड एयर साइनस का इन्फेक्शन भी हो सकता है, स्पिनॉइड एयर साइनस के भी इन्फेक्शन की वजह से कॉज कर सकता है सर्कमफेरेंशियल ब्लाइंडनेस। अगर हमारे पास पूरी ऑप्टिक नर्व की हमारी लीजन होगी, जैसे कि पूरे दिखाएगा कि इस वाले पॉइंट में पूरी ऑप्टिक नर्व की लीजन होगी, तो हमारे पास ये कॉज करेगा कंप्लीट ब्लाइंडनेस। नंबर 3 पे हम देखते हैं कि हमारे पास अगर नेज़ल फाइबर जो डिकसेट करे, अगर इस फाइबर में हमारे पास लीजन होगी इस पॉइंट पे, तो ये कहलाएगी लेफ्ट नेज़ल हेमी एनोपिया। हेमी एनोपिया मतलब हाफ, ये हमारे पास लेफ्ट नेज़ल फाइबर्स की वजह से हो रही है, इसलिए हम किसको कह रहे हैं, लेफ्ट नेज़ल हेमी एनोपिया। और अगर हमारे पास जो है ऑप्टिक क्यास्मा के पॉइंट पे हमारे पास लीजन हो रही है, तो हम जो ये कहलाएगी बाय टेम्पोरल हेमी एनोपिया, क्योंकि इसमें कंप्लीट लीजन हो रही है, ऑप्टिक क्यास्मा की कंप्लीट लीजन हो रही है, इसलिए हम कहेंगे इसको बाय टेम्पोरल हेमी एनोपिया, मतलब दोनों साइड पे होगी, इस लेफ्ट साइड पे भी होगी और राइट साइड पे भी होगी, ठीक है। जबकि हमने जब नंबर 2 पॉइंट पे देखा था, 1 पॉइंट पे देखा था, यहाँ पे कंप्लीट ब्लाइंडनेस और ये जो फेरेंशियल हेमी एनोपिया नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि सिर्फ राइट साइड पर जो लीजन हो रही थी, लेफ्ट साइड पे नहीं हो रही थी। लेकिन अगर पॉइंट यहाँ पे ऑप्टिक क्यास्मा के पॉइंट पे होगी, मतलब तो दोनों राइट और लेफ्ट दोनों अफेक्टेड होंगी, ठीक है। अगर हम 5th पॉइंट पे देख लेते हैं कि अगर हमारे पास जो है इस पॉइंट पे लीजन होगी, तो हमारे पास होगा लेफ्ट टेम्पोरल हेमी एनोपिया और राइट नेज़ल हेमी एनोपिया, क्योंकि राइट ऑप्टिक ट्रैक, ये राइट ऑप्टिक ट्रैक की लीजन है। तो यहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे कौन सा हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास राइट टेम्पोरल, हमारे पास यहाँ पे आ रहा है राइट नेज़ल, और जो है हमारे पास आ रही है लेफ्ट टेम्पोरल, यहाँ पे हेमी एनोपिया हो गया उसका, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड पे होगा, क्योंकि राइट ट्रैक्स पे हमारे पास दोनों साइड से विजुअल कॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है। नंबर 6 पॉइंट पे हम देख लें, अगर हमारे पास ऑप्टिक रेडिएशंस की जो है लीजन होगी, तो हमारे पास जो हेमी एनोपिया होगा उसे हम क्या कहेंगे, लेफ्ट टेम्पोरल और राइट नेज़ल, लेफ्ट टेम्पोरल और राइट नेज़ल हेमी एनोपिया कहेंगे, क्योंकि राइट विजुअल कॉर्टेक्स के पास जो है हमारे पास जो है लीजन हो रही है, ठीक है। ये हमारी नाम याद रखने आप लोगों ने, सर्कमफेरेंशियल ब्लाइंडनेस, कंप्लीट ब्लाइंडनेस है, हेमी एनोपिया कौन सी है, बाय टेम्पोरल, इस चार्ट में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मेंशन भी हुआ है, लेकिन आपको ये बताना चाहिए किस पॉइंट पे कहाँ पे कौन सी लीजन हो रही है, ठीक है। दैट्स इट। ऐसा हमारे पास क्यों होगा कि ये राइट टेम्पोरल है और ये लेफ़्ट नेज़ल के फाइबर्स है, यहाँ पे लीजन है, तो हमारे पास उल्टी लीजन जो है हमारे पास अलग साइड पे क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए राइट टेम्पोरल का ट्रैक्ट है पर्पल वाला, यहाँ पे जाके राइट टेम्पोरल का जो ट्रैक्ट है, यहाँ पे हमें लेफ़्ट टेम्पोरल से जाके साइनेप्स करेगा, तो लेफ़्ट साइड पे जो है ना अपोजिट लीजन शो होगी। यहाँ पे राइट टेम्पोरल थी ना, तो वहाँ पे अपोजिट लीजन शो होगी, इस वजह से जो है ना हमारे पास ये अलग हो रहा है। जैसे कि ये 5th पॉइंट पे हमारे पास था राइट टेम्पोरल और लेफ्ट नेज़ल, यहाँ पे हमारे पास लीजन शो होगी लेफ्ट टेम्पोरल पे और राइट नेज़ल पे, ठीक है ना, इस वजह से शो हो रही है। डेट्स इट।